मिशन 2027 को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मिशन 2027 को फतेह करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हमारे साथ मिशन 2027 को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा जी। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे? आपको महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे चैलेंजेस आप देखती हैं और मिशन 2027 को फतेह करने के लिए महिला मोर्चा तैयार है? कहते हैं ना, जिस घर की लक्ष्मी खुशी होती है वो घर खुशहाल होता है। तो जिस देश की महिलाएं खुशी होती हैं वह देश खुशहाल होता है, वह देश आगे बढ़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की वो सारी चीज़ें, वो सारी तकलीफ़ें को उन्होंने अपने अंदर महसूस किया था, अपनी माँ को देख के, अपनी बहन को देख के, और उसको देख करके पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने लिया कि हमारी माँ बहन है और हमको ऐसे काम करना है। हमारे प्रदेश की योगी सरकार वो भी एक एक चीज़ पे बारीकियों से देखते हैं। और आप बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी और संगठन जीतता है और संगठन सरकार बनवाएगा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। चौका से चौकी जो मैंने कहा, ये सीधे साधारण सी बात है। वो तो एक कहावत गांव की होती है। चौका मतलब आमतौर पे महिलाओं को मान लिया जाता है घर गृहस्थी संभालती है, लेकिन उसमें भी देखिए प्रारंभ में उन्होंने देखा कि आँख में धुआं जाता है, बीमारियां होती हैं, बहुत सारे कमज़ोर घरों में राशन की किल्लत, दिन भर महिलाएं काम करती हैं, सुबह से शाम तक 100-200 रुपया कमाया तो पूरा बड़ा सा परिवार कैसे खिलाया। राशन की व्यवस्था है, आवास, इंदिरा आवास पहले भी बनते थे लेकिन आवास दिखता कहाँ था। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास जगह जगह दिखता है। हमारी दोनों सरकार, प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार, दोनों ने उस पर काम किया और अंतिम में उन्होंने क्या दिया हमको, 33% आरक्षण के लिए लड़ाई, और रात दिन सदन चला है। उस दिन हम लोग बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि पीठ पे भी हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं। तो 33% का जो संकल्प उनका है कि नहीं, हमारे सदन में महिलाएं 33% आरक्षित होंगी। चौके से चौकी वही है कि हमको चौके पे बैठ के अपने लिए कानून बनाना है, हमको देश के लिए कानून बनाना है। इस लायक उन्होंने हमको बनाने के लिए वो संकल्पित हैं। हम सब क्यों नहीं होंगे, इतना मजबूत बनाया उन्होंने। क्या आप मैडम उम्मीद करती हैं कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक इसी मानसून सत्र में पास हो जाए? इस बार बस 20 जुलाई की तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, आप उम्मीद करती हैं हमारे प्रधानमंत्री जब कमिटमेंट करते हैं तो हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, हम लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो देंगे। वो सबके लिए तो नहीं, लेकिन पता नहीं और लोगों के लिए, लेकिन हम बहनों के लिए, हमारे माता भी, हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और उसी तर्ज पे हमारे प्रदेश के मुखिया भी हैं। हम सबको सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, पूरी तरह हम लोग मानते हैं कि उस पर वो खरा उतरे हैं। और हम सब बहनें पूरी ताकत के साथ, जो आप कह रहे हैं बूथ से शुरू करेंगे ये अभियान, और प्रदेश तक आप 2027 फतेह करके दिखाएंगे, वो आप देखेंगे। मैडम, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो इन 403 विधानसभा सीटों में 33% सीटों पर इस बार विधेयक पारित हो या ना पारित हो, लेकिन महिला उम्मीदवार होंगी? मुझे लगा मैं कितनी बार कही हूँ, ये कहने की बात नहीं है, दिखाने की बात है। आप देखेंगे 2027 में जो 33% महिलाओं को टिकट मिलेगा। एकदम वो मत करें, हमारी पार्टी संकल्पित है इसको करने के लिए। और वो सिर्फ ऐसे संकल्पित नहीं है, वो बहनों पे विश्वास है उनको कि 33% के लिए वो काम करेंगी, और वो काम करेंगी तो आप ही खुद कहोगे कि यही मेरी विधायक होंगी, तो फिर क्यों नहीं वो बुलाएंगे। तो आप इसके लिए पार्टी में भी आवाज बुलंद करेंगे कि भाई 33% महिलाओं को टिकट मिलेगा। हमारी बहनें आएंगी, पूरी ताकत से आएंगी। और मैडम, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू आप देखती हैं मिशन 2027 में? लॉ एंड ऑर्डर पहले का प्रदेश चेक कर लीजिए, आज का प्रदेश चेक कर लीजिए। हमारे महाराज जी जिस प्रकार से काम करते हैं, मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हमारी बेटियाँ सुरक्षित हुई हैं, तो उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। हम बढ़े हैं, आगे भी बढ़ेंगे। कठिनाइयाँ हमेशा आती है, लेकिन वो हमेशा रहने के लिए नहीं आती है। और जिस तरह से हमारे महाराज जी पूरी ताकत से लगते हैं कि नहीं, इन्होंने गलत किया है तो इनका हिसाब होगा, वो हिसाब तुरंत करते हैं, देर नहीं करते हैं। इसलिए हमारी बेटियां सबसे पहले हमारे महाराज जी को देखती हैं। जो 18 साल की अभी नौ मतदाता है, उनके अंदर बहुत जोश है महाराज जी के लिए, बहुत ताकत से। जय महाराज जी। अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी का पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए वर्सेस पीडीए। वो जाति का पीडीए कहते हैं ना। पीडीए में हम लोग भी आते हैं, जब उनकी सरकारें थी तो पीडीए में हम लोग भी थे, मतलब एक दलित हम लोग भी थे। नारी शक्ति आदि आबादी इस प्रदेश की भी वो भी थी उसमें। क्यों कि इसी उन्हें, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन उनका एक लाइन, लड़कों से गलती हो जाती है। जब नेतृत्व ऐसे शब्द कहता है तो उसके नीचे के व्यक्ति कैसा काम करेंगे।
हमारे महाराज जी 1 सेकंड नहीं लगाते हैं और तुरंत उसका फैसला कर देते हैं। तो पीडीए कहाँ रहा? समाजवादी पार्टी का पीडीए कैसा अरे है? वो हवा में है। हम उसी पीडीए से आए ना, एक हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है ना। पूरे हमारे संगठन का आंकड़ा लेके देखिए, 30 जातियां उसमें समाहित हैं। वो कौन है? उनकी पीडीए जरा देके देखिए। सबसे पहले मैं गाजीपुर की रहने वाली, ठीक है, और गाजीपुर में आप कभी आ जाइए, आपको दिखाई पड़ जाएगा यादव बाहुल्य है। मैं खुल के कहती हूँ उनका। किसी और, मैं भी तो मौर्य समाज से हूँ। किस मौर्य समाज के यहाँ वो जाके आंसू पोछे? आंसू पोछना तो छोड़ दीजिए, किसी के यहाँ पानी पिए हो तो बता दीजिए। क्यों नहीं जाते वो? हम लोग पीडीए से नहीं आते हैं। पीडीए में उनकी सिर्फ एक जात होती है और एक परिवार होता है और कुछ नहीं होता है। जी, तो आप करेंगे सपा का पीडीए हवा में है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। का भारतीय पीडीए जमीन जनता पर। पार्टी के पास पीडीए है, उनके पास है ही नहीं। वो कहते हैं, हम करते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ कागज पे लिखते हैं, हम करके दिखाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो सियासत होती है उसको लेकर हमारे यहाँ कोई मुस्लिम नहीं, मैं ऐसे भी कहती हूँ, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है और विश्वास जीत करके दिखाई है। बार बार आपके सामने विश्वास स्थापित की है, आगे भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज कुशवाहा जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीए की अगर बात होती है तो समाजवादी पार्टी का पीडीए हवा में है और भारतीय जनता पार्टी का पीडीए वास्तविकता में जमीन पर काम कर रहा है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।